कहू कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहू कहाँ नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई। कहू कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहू कहाँ लगे नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। यमदूतों ने कहा महाराज सच्चे सच्चे बता दो किसके किसके घर जाना है, किसके किसके घर नहीं जाना। धर्मराज ने नोट कराया, कहा लिखो केवल इन्हीं के पास जाना है। आप लोग भी ध्यान से सुनो, आप लोग उस कैटेगरी में आते हो कि नहीं, यमदूत आपके पास आएंगे कि नहीं, ये बात यहाँ सिद्ध कर दिया है। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, चेतश्च न स्मरत् चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि, तानानयध्वमसतो कृत विष्णुकृत्या। किसको किसको बताए? कहते हैं भैया जिसकी जीभ से कभी भगवान का नाम न निकलता हो, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येय, जो भगवान के नामों का गुणगान न गाता हो, और चेतश्च न स्मरत् चरणारविंद, जिसके चित्त में भगवान के चरणारविंद न चिपके हो, तान आने। और कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदा, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में जिसने कभी सिर न झुकाया, तान आने, उनको ले आओ। जैसे आप लोग जब आते हो कथा में तो महाराज भागवत पीठ को, भागवत व्यास पीठ को भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हो, वंदन करते हो। इसीलिए प्रणाम किया जाता है कि महाराज यमराज के दूत हमारे पास न आए। कृष्णाय नो नमः यच्छिरे कदा, यही से घोषणा कर दिया। और इसी का नाम है पोषण तदनुग्रह। छठवां स्कंद जो है ये पोषण का स्कंद। पोषण माने भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह कब किस पर कैसे हो जाएगी कहा नहीं जा सकता। अजामिल जैसा दुष्ट दुरात्मा भी भगवान की कृपा उस पर हो, अंतिम समय में नारायण बोलेंगे। हमारी आपकी प्रवृत्ति है महाराज, सब कुछ मुंह से निकलता है लेकिन भगवान का नाम नहीं निकलता। एक दादी मैया दिन रात महाराज कहर रही है, नाती पोता बच्चे आके समझा रहे हैं, दादी माँ राम राम बोलो, काहे को कराह रही हो। अरे बेटा क्या बताऊं, मेरे मुंह से निकलता ही नहीं। बार बार बच्चों ने प्रयास किया, दादी भैया राम राम कहो, राम राम कहो, राम राम कहो। 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार सिखाया, अब फिर भी दादी के मुंह से राम राम नहीं निकल रहा। अब बच्चों ने क्या किया, महाराज वाक्य बदल दिया, पलट करके पूछ रहे, अच्छा दादी भैया एक बात बताओ। पूछो बेटा, आपके मुंह से क्या नहीं निकलता है। बच्चों ने सोचा हम तो बोलेंगे कि राम राम नहीं निकल पाता है, भला इसी बहाने राम राम। दादी भैया भी नंबर 1 होशियार, कहती हैं बच्चों
जो तुम लोग निकलवाना चाहते हो वही नहीं निकल रहा और सब निकल रहा। कहते हैं भैया जन्म जन्म मुनि जतन कराए अंत राम कही आवत। हमने जीवन भर गाली गलौज देने का अभ्यास किया है, तो अब ये आशा लगाओ कि हम अंतिम में राम नाम ले लेंगे, संभव नहीं है। पूर्वाभ्यासे न निःसृता, जब पहले से अभ्यास करोगे तो हो सकता है भगवान की कृपा हो जाए और निकल आए। ये नाम की महिमा नहीं बल्कि अजामिल की कथा से नामाभास की महिमा बताई गई। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभमहेलन में। भगवान का नाम चाहे जैसे ले लो, सांकेतिक भाषा में ले लो। इसीलिए लोग पहले अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखते थे। राम जी, श्याम जी, कृष्ण मुरारी, रामेश्वर, विश्वनाथ, ये सब भगवान के नाम है। इसीलिए लोग अपने बच्चों का नाम रखते, तो कम से कम हम अपने बच्चे के बहाने भगवान का नाम ले लें। लेकिन अब आजकल महाराज हम आप अपने बच्चों का भी, चूंकि हमारा बड़ा शैक्षिक विकास हो गया, तो टिंको पिंको चिंको मिंको ये सब नाम जिनका कोई मतलब नहीं। इसलिए नाम भगवान का हो, तो भगवान का नाम होगा तो भैया बेटा के बहाने ही सही भगवान का नाम तो निकल आए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित के निवेदन पर महाराज ध्रुव के वंश के आगे की चर्चा किया। कहते हैं इन्हीं के वंश में प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेतागण हुए। प्रचेतागणों के वार्षिकी कन्या के साथ विवाह हुआ। बेटा हुआ दक्ष, प्राचेतस दक्ष। 10,000 पुत्र पैदा किया। महाराज देवर्षि नारद ने सबको बाबा बना दिया। फिर 1,000 बच्चों को पैदा किया, सबको फिर बाबा बना दिया। महाराज सबको बाबा बना दिया तो प्राचेतस दक्ष ने श्राप दे दिया, नारद मेरे बच्चों ने संसार का दर्शन नहीं किया, तुमने कूट प्रश्नों में उलझा करके उनको बाबा जोगी बना दिया। जा मैं तुमको श्राप देता हूँ तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकेगा नहीं। नारद जी ने सोचा चलो अच्छे ही, साधु संतों को एक जगह आश्रम बना के कुटिया बना के रहना नहीं चाहिए। साधु अच्छा कौन होता है तो कहते हैं रमता जोगी बहता, ये अच्छा माना जाता। चाहते तो नारद जी भी ढेर सारा श्राप देते। कालांतर में उन्हीं महाराज प्राचेतस दक्ष के 60 बेटियां हुई और इन्हीं 60 बेटियों से संपूर्ण सृष्टि का विस्तार हुआ। 13 कन्याएं कहते हैं कश्यप जी के साथ ब्याही गई। अब कश्यप की ही सारी संतति है इस धरती पर। ये चाहे नागों की माता हो, चाहे पक्षियों की माता हो, चाहे ऊंट गधे सुअर कुकर की माताएं हो, सब कश्यप की पत्नियां। दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, ताम्रवती, कद्रु, बिनता, ये सब कश्यप की पत्नियां हैं और इन्हीं से संपूर्ण सृष्टि के जीव जंतु। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दी। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु इत्यादि। उसके बाद कहते हैं महाराज जो दिति नाम की कन्या है उसका विवाह। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कश्यप की ही संतान दिति से असुर हुए और एक बेटी हुई जिसका नाम था रचना देवी। उसका त्वष्टा मुनि के साथ विवाह हुआ। त्वष्टा मुनि के 2 पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। एक दिन की बात है, बोल भक्तवत्सल भगवान की। देवराजेंद्र सोमरस का पान करके रंभातिक अप्सराओं का नाच देख रहा था और महाराज उस नृत्य में खूब मगन हो रहा, आनंदित हो रहा। और उसी समय गुरु जी आ गए। अब गुरु जी जब आ गए तो महाराज गुरु जी की ओर देखा भी नहीं। उसने विचार किया कि अगर गुरु जी की ओर निहारूंगा तो खड़ा होना